बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की आसान सिंधी में सबक छवियों यानी 26वां सबक इत्तिहाद के बारे में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी इस सबक का बाकायदा आगाज़ हम बुलंद ख्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को गौर से सुनिएगा। बारो इतिहाद ऐं एके में वॾी ताक़त आहे। तव्हां उन दौलतमंद माण्हू जी ॻाल्हि त ज़रूरु ॿुधी हूंदी जंहिंखे टे पुट हुआ। हुन चाहियो थे त कारोबार पुटनि जे हवाले करे पाण बाक़ी ॾींहं अल्लाह जी इबादत में गुज़ारे, पर संदसि पुटनि में ॿधी कान हुई। पीउ खे इहो ई फ़िक्रु हो त खांसि पोइ संदसि औलाद पाण में विढ़ी मिल्कियत तबाह न करे छॾे। हिकिड़े ॾींहुं हिन पुटनि खे पाण वटि सॾियो, संदन आॾो काठियुनि जी भरी रखे चयईं त अहां मां जेको हीअ भरी भञंदो उन खे वॾो इनाम ॾींदसि। वारी वारी सां टिन्ही पुटनि ॾाढा ज़ोर लाता, पर भरी भञी न सघिया। पोइ पीउ पुटनि खे चयो त भरी खोले हिकु हिकु काठी करे भञो। हर कंहिं पुट हिकु हिकु काठी खणी झटि में भञी वरिती। तंहिं ते पीउ खेनि चयो त जेकॾहिं अहां जो बि पाण में इतिहाद हूंदो त को बि अहां खे नुक़सानु रसाए न सघंदो, पर जेकॾहिं अहां अकेला अकेला हूंदा त पोइ हर को अहां खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो। पुटनि खे पीउ जी नसीहत ॾाढी वणी। हुननि पीउ सां वाइदो कयो त हू हाणे पाण में एके ऐं इतिहाद सां रहंदा। बारो असांजो दीन इस्लाम बि असांखे इतिहाद जी तलक़ीन थो करे। क़ुरान शरीफ़ में हुकुम आहे त अल्लाह जी रसी खे मज़बूती सां झलियो ऐं टोला टोला न थियो। बारो ज़िंदगी जे हर वहार में इतिहाद जो अमल समायल आहे। दुनिया जो को बि कमु इतिहाद खां सवाइ थी न थो सघे। रांदि जो मैदान हुजे या जंग जो, हुकूमत जो कारोबार हुजे या घर जो, बनी हुजे या कारखानो, हर हंधि इतिहाद जी ज़रूरत होंदी आहे। जितना पढ़ा गया अब इसका उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। बारो इतिहाद ऐं एके में वॾी ताक़त आहे, यानी बच्चों इतिहाद और इत्तिफाक में बड़ी ताक़त है। तहां उन दौलतमंद माण्हू जी ॻाल्हि त ज़रूरु ॿुधी हूंदी, यानी आपने या आप लोगों ने उस दौलतमंद शख्स की बात तो ज़रूर सुनी होगी जंहिंखे टे पुट हुआ, जिसके 3 बेटे थे। हुन चाहियो थे त कारोबार पुटनि जे हवाले करे पाण बाक़ी ॾींहं अल्लाह जी इबादत में गुज़ारे, यानी उसने चाहा कि कारोबार बच्चों के हवाले करके बाकी दिन खुद अल्लाह की इबादत में गुज़ारे, पर संदस पुटन में ॿधी कान हुई, यानी पर उसके बेटों में एका यानी इत्तिफाक इत्तिहाद नहीं था। पीउ खे इहो ई फ़िक्रु हो त खांसि पोइ संदसि औलाद पाण में विढ़ी मिल्कियत तबाह न करे छॾे, यानी वालिद को बाप को यही फ़िक्र थी कि इसके बाद इसकी औलाद ख़ुद लड़कर इसकी जायदाद तबाह ना कर दे। हिकिड़े ॾींहुं हिन पुटनि खे पाण वटि सॾियो, यानी एक दिन इसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। संदसि आॾो काठियुनि जी भरी रखे चयईं त अहां मां जेको हीअ भरी भञंदो उन खे वॾो इनाम ॾींदसि, यानी अपने सामने लकड़ियों की एक गठरी रख कर कहने लगा कि आप लोगों में से जो इस गठरी को तोड़ेगा उसको बड़ा इनाम दूंगा। वारी वारी सां टिन्ही पुटन ॾाढा ज़ोर लाता, यानी बारी बारी से तीनों बेटों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया, पर भरी भञी न सघिया, मगर उस गठरी को ना तोड़ सके। पोइ पीउ पुटनि खे चयो त भरी खोले हिकु हिकु काठी करे भञो। फिर बाप ने बेटों को कहा कि गठरी को खोल कर एक एक लकड़ी करके तोड़ो। हर कंहिं पुट हिकु हिकु काठी खणी झट में भञी वरिती, यानी हर बेटे ने एक एक लकड़ी उठाकर फ़ौरन तोड़ दी। तंहिं ते पीउ खेनि चयो त जेकॾहिं अहां जो बि पाण में इतिहाद हूंदो त को बि अहां खे नुक़सान रसाए न सघंदो, यानी तो इनके वालिद साहब ने उनसे कहा कि
जब आप लोगों में इत्तिहाद होगा तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। पर जेकॾहिं अहाँ अकेला अकेला हूंदा तो पोइ हर को अहाँ खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो। यानी पर जब आप लोग अकेले अकेले होगे तो हर कोई आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा, यानी आपको जुदा जुदा कर देगा। पुटन के पीओ जी नसीहत ॾाढी वणी, यानी बच्चों को बाप की नसीहत बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्हनि पीओ सां वादो कयो त हू हाणे पाण में एके ऐं इतिहाद सां रहंदा। यानी उन्होंने अपने वालिद साहब से, अपने बाप से वादा किया कि अब वो आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहेंगे। बारो असा जो दीन इस्लाम भी असा की इत्तिहाद की तलकीन तो करे, यानी बच्चों हमारा दीन इस्लाम भी हमें इत्तिहाद की तलकीन करता है। कुरान शरीफ में हुक्म आहे त, यानी कुरान शरीफ में हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी के मजबूती से झलियो ऐं टोला टोला ना थियो, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और टोला टोला यानी बिखरो ना या जुदा जुदा ना हो। बारो ज़िंदगी जे हर वहार में इत्तिहाद जो अमल समायल आहे, यानी बच्चों ज़िंदगी के हर रास्ते में, ज़िंदगी की हर राह में इत्तिहाद का अमल समाया हुआ है। दुनिया जो को भी कम इत्तिहाद का सिवाय थी न थो सके, यानी दुनिया का कोई भी काम इत्तिहाद के बग़ैर नहीं हो सकता। रांद जो मैदान हुजे या जंग जो, यानी खेल का मैदान हो या जंग का, हुकूमत जो कारोबार हुजे या घर जो, हुकूमत का कारोबार हो या घर का, बनी हुजे या कारखानों, यानी खेत हों या फिर कारखाना, हर हंद इत्तिहाद की ज़रूरत होंदी है, यानी हर जगह इत्तिहाद की ज़रूरत होती है। रांदीगरनि में ॿधी न हूंदी त रांद खटे न सघंदा, लश्कर में इत्तिहाद न हूंदो त जंग जीते न सघंदो, घर जे भातियुनि में एको न हूंदो त इहो घर हली न सघंदो। इत्तिहाद सां पाण में मुहब्बत पैदा थिए थी, इत्तिहाद सां ई हर मुश्किल कम आसान थियो पवे। बारो को भी मुल्क तरक्की तॾहिं ई करे सघे थो जॾहिं उते क़ौमी एको हूंदो। असांखे भी पाण में इत्तिहाद सां रहण घुर्जे त जीअं असांजो मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे सघे। जितना पढ़ा गया अब इसका भी उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। रांदीगरनि में ॿधी न हूंदी त रांद खटे न सघंदा, यानी खिलाड़ियों में एका यानी इत्तिफाक इत्तिहाद नहीं होगा तो खेल नहीं जीत सकेंगे। लश्कर में इत्तिहाद न होंदो तो जंग जीते न सघंदो, यानी लश्कर में इत्तिहाद नहीं होगा तो जंग नहीं जीत सकते। घर जे भातियुनि में एको न होंदो तो इहो घर हली न सघंदो, यानी घर के अफराद में इत्तिहाद इत्तिफाक नहीं होगा तो वो घर नहीं चल सकेगा। इत्तिहाद से पाण में मोहब्बत पैदा थिए थी, यानी इत्तिहाद से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। इत्तिहाद से ही हर मुश्किल काम आसान थियो पवे, यानी इत्तिहाद से ही हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। बारो को भी मुल्क तरक्की तॾहिं ही करे सघे थो जॾहिं उते क़ौमी एको हूंदो, यानी बच्चों कोई भी मुल्क तरक्की उस वक्त कर सकता है जब वहाँ कौमी तौर पर एको यानी इत्तिहादो इत्तिफाक हो। असां के भी पाण में इत्तिहाद से रहन घुर्जे, यानी हमें भी आपस में इत्तिहाद से रहना चाहिए त जीअं असां जो मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे सके, तो जब ही हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इस सबक का ख़ुलासा ये है कि इस सबक में इत्तिहाद के बारे में बताया गया है कि हमारा दीन भी इत्तिहाद की तलकीन करता है। कुरान शरीफ में हुक्म बारी ताला है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ, जुदा जुदा ना हो जाओ। ज़िंदगी के हर काम में इत्तिहाद का अमल समाया हुआ है, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है। इसके अलावा दुनिया का कोई काम इत्तिहाद के बग़ैर नहीं हो सकता। हमें भी इत्तिहाद से रहना चाहिए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा और इत्तिहाद आपस में मोहब्बत पैदा करने का भी ज़रिया है। मुझे उम्मीद है कि सबक 26 यानी 26वां सबक इत्तिहाद के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर नंबर 27 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।